नमस्कार दोस्तों, मैं भी शेख फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेज बाड़मेर पर। दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उद्योग के बारे में, जो कि वीडियो मेंस में एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है और बहुत डिटेल में दिया गया है। ठीक है, और अपन भी पूरी डिटेल में ही पढ़ेंगे। आकार के आधार पर देखेंगे, विनिर्माण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उद्योग और औद्योगिक संस्थान सारे के सारे देखेंगे। साथ में कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वनोत्पाद आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग और तकनीकी आधारित उद्योग और साथ में रासायनिक उर्वरक आधारित उद्योग, यानी कि सारे के सारे उद्योग का टॉपिक आज एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। साथ में औद्योगिक संस्थान देखेंगे, सेज वगैरह जो भी है, सब उद्योग से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं। तो निवेदन करता हूँ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो एग्जाम हो या फिर XYZ कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान के उद्योग आते हैं, यह वीडियो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, उद्योग जो है उसकी दृष्टि से राजस्थान जो है वो भारत का एक पिछड़ा हुआ राज्य है। ठीक है, बाद में इसका मुख्य कारण क्या है, तो आधारभूत संरचना का जो है वो अल्प विकास और जलवायु को माना जाता है। मतलब राजस्थान जो है वो उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आधारभूत संरचना का इतना विकास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतनी डेवलप्ड नहीं है, और यहाँ की जलवायु जो है यह भी दोस्तों इसका एक प्रमुख कारण बनती है। नेक्स्ट है कोटा को जो है वो तीव्र औद्योगिक विकास के कारण, राजस्थान में सबसे तीव्र औद्योगिक विकास कहाँ हुआ, तो कोटा में हुआ। इसी कारण जो है वो कोटा को क्या कहते हैं, औद्योगिक नगरी कहते हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं, कोटा को कहते हैं। नेक्स्ट आता है औद्योगिक उद्योग जो है इनकी दृष्टि से राजस्थान जो है वो देश में कौन से स्थान पर आता है, तो दोस्तों 10वें स्थान जो है उस पर राजस्थान जो है वो भारत में आता है उद्योगों की दृष्टि से। नेक्स्ट है वर्तमान में जो राजस्थान में है क्या है, सर्वाधिक उद्योग फैक्ट्रियां कहां पर स्थापित है, तो सर्वाधिक उद्योग फैक्ट्रियां जो है यह दोस्तों जयपुर में स्थापित है। और वहीं बात करें वृहद उद्योग की, तो सर्वाधिक वृहद यानी कि बड़े बड़े उद्योग जो है वो दोस्तों अलवर में स्थापित है। सर्वाधिक उद्योग या फैक्ट्रियां जयपुर में, वृहद उद्योग पूछे तो अलवर, और औद्योगिक नगरी पूछे तो कोटा सामने आता है। ठीक है, और देश में स्थान कौन सा उद्योग की दृष्टि से, 10वां स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। अब उद्योगों का वर्गीकरण अलग अलग टाइप से अपन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप इसमें है वो है उद्योगों का वर्गीकरण में इसे आकार के आधार पर बांट सकते हैं, विनिर्माण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। 3 टाइप से अपन इसे बांट सकते हैं। आकार के आधार पर जैसे कि लघु, मध्यम और सूक्ष्म, 3 प्रकार के हो जाएंगे। विनिर्माण के आधार पर अभी हमने देखा था किस सामग्री से उद्योग मतलब काम धंधा चलता है उसे अपन कहते हैं विनिर्माण के आधार पर, यानी कि निर्माण किसके आधार पर हो रहा है, जैसे कि कृषि, खनिज, ये सब आ जाएंगे विनिर्माण में। और स्वामित्व के आधार पर भी उद्योग को बांटा जाता है, आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो आकार के आधार पर उद्योग को 3 भागों में अपन बांटते हैं। कौन कौन से, तो अति लघु उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। अब इस अति लघु को अपन सूक्ष्म उद्योग भी कह सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये दोस्तों MSME में आता है, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। ये यहाँ पर सूक्ष्म भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अति लघु उद्योग को सूक्ष्म उद्योग भी कहते हैं, और बाद में लघु उद्योग आता है, बाद में मध्यम उद्योग आता है। अभी इसकी परिभाषा भी RS लेवल में भी पूछी जाती है, तो अपने को इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है। सूक्ष्म या फिर अति लघु उद्योग कौन सा होता है, तो वह उद्योग जिसमें पूंजी या निवेश, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट अपन जो उसमें करते हैं वो लगभग 1 करोड़ तक होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अति लघु या फिर सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। और टर्नओवर कितना होता है, तो 5 करोड़ तक, तो वह उद्योग जिसमें पूंजी या निवेश या फिर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक, तो होता है सूक्ष्म उद्योग। सेकंड है लघु उद्योग, जिसमें निवेश जो है यानी कि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक होता है इन्वेस्टमेंट तो, और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ तक होता है। तो 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक टर्नओवर हो उसे अपन कहते हैं लघु उद्योग। वहीं मध्यम उद्योग की यदि बात करें तो वह उद्योग जिसमें 50 करोड़ तक जो है वो इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि निवेश 50 करोड़ तक का निवेश उसमें होता है, और टर्नओवर यानी कि पूरे साल के दौरान जो है वो कितने पैसे आते जाते हैं सबका टोटल काउंट जो है वो 250 करोड़ तक होना चाहिए, तो उसे अपन कहते हैं मध्यम उद्योग। इससे अपन इस प्रकार से भी देख सकते हैं, वह उद्योग जिसमें 1 करोड़ तक का निवेश हो, 5 करोड़ तक का टर्नओवर हो। ठीक है, ये हो गया लघु यानी कि अति लघु या फिर सूक्ष्म उद्योग।
और लघु उद्योग वो होगा जिसमें 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का निवेश हो, यानी कि 1 से 10 करोड़, 1 से तो ज्यादा ही होगा ना, सीधी सी बात है। 1 करोड़ तक का हो तो वो अति लघु में चला जाएगा। तो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का निवेश हो जाएगा लघु उद्योग। और जिसमें टर्नओवर 5 करोड़ तक तो कौन सा था, अति लघु वाला था, यानी कि सूक्ष्म था। तो 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक क्या होना चाहिए, उसमें टर्नओवर हो, तो वह लघु उद्योग आता है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग जो है यह दोस्तों 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर, मतलब इन्वेस्टमेंट इसमें होना चाहिए 10 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट किसमें होता है, लघु उद्योग में। तो 10 करोड़ से ज्यादा जब इन्वेस्टमेंट होने लगेगा, यानी कि निवेश होने लगेगा, तो उसे अपन कहेंगे मध्यम उद्योग। ठीक है, और टर्नओवर जो है वो कितना, 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक होना चाहिए टर्नओवर, क्योंकि 50 करोड़ तक टर्नओवर किसमें था, लघु उद्योग में। और 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक यदि टर्नओवर है तो वो चला जाएगा अपने मध्यम उद्योग में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होता है, तो निम्न तकनीक पर आधारित उद्योग जिनका उद्देश्य जो है वो लाभ प्राप्त करने के स्थान पर आजीविका चलाना होता है। यानी कि कुटीर उद्योग दोस्तों उस उद्योग को कहते हैं जो कि लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। वह उद्योग जिसका सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि कम से कम उस गरीब आदमी या फिर जो भी व्यक्ति हो उसकी आजीविका चल सके, उसका घर चल सके। ठीक है, इसके लिए जो उद्योग होता है उसे कहते हैं कुटीर उद्योग। अब अपन बात करेंगे सेकंड, विनिर्माण के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो विनिर्माण के आधार पर जो है वह दोस्तों उद्योग कितने टाइप में बांटे जाते हैं, 5 टाइप में बांटे जाते हैं विनिर्माण के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर इसमें बांटे जाते हैं। तो विनिर्माण के आधार पर किसमें बांटे जाते हैं, कच्चे माल के आधार पर बांटे जाते हैं उद्योगों को। फर्स्ट है दोस्तों कृषि आधारित उद्योग, सेकेंड है खनिज आधारित, तीसरा है वन उत्पाद आधारित, इंजीनियरिंग और तकनीक आधारित तथा रासायनिक उर्वरक आधारित। तो चलिए इसमें फर्स्ट देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में कौन कौन से उद्योग शामिल है, तो दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ऊन उद्योग, वनस्पति घी और सरसों तेल उद्योग, ठीक है, डेयरी उद्योग, बायोडीजल उद्योग और जैतून तेल उद्योग। ये सभी किस में आते हैं, तो ये सभी आते हैं दोस्तों कृषि आधारित उद्योग में, क्योंकि ये सभी कृषि पर ही आधारित है। सूती वस्त्र, चीनी, ऊन, वनस्पति घी और सरसों का तेल, ठीक है, बाद में डेयरी उद्योग, बायोडीजल और जैतून तेल उद्योग, ये सभी किस पर आधारित है, कृषि आधारित उद्योग है। चलिए डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है सूती वस्त्र आधारित उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल क्या होगा दोस्तों, तो होगा कपास। इसी के आधार पर हमने डिवाइडेशन किया है। तो कच्चा माल क्या है, इसमें कपास है, ठीक है। और प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा पूछेगा आपसे, प्रथम सूती वस्त्र मिल इन राजस्थान, मतलब राजस्थान की पहली सूती वस्त्रों की मिल कौन सी थी, तो वो है दोस्तों द कृष्णा कॉटन मिल। कौन सी, द कृष्णा कॉटन मिल। और इसके संस्थापक भी अपने को याद रखना है, और स्थापना जो है वो 1889 में हुई थी ब्यावर अजमेर में। तो द कृष्णा कॉटन मिल कहाँ पर स्थित है, अजमेर में है, ब्यावर अजमेर में स्थित है। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। संस्थापक कौन है इसके, तो वो है सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन। सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन ने जो है वो दोनों ने मिलकर द कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना ब्यावर अजमेर में की थी। और ब्यावर शहर के जो संस्थापक है वो कर्नल डिक्सन को ही माना जाता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा कॉटन मिल, संस्थापक सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन, स्थापना कब हुई 1889 में ब्यावर अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें उद्योगों का वर्गीकरण, तो हमने देख लिया। अब इसमें 3 इकाइयाँ काम करती है, एक एडवर्ड ब्यावर, ठीक है, एडवर्ड, विजयनगर और महालक्ष्मी, ये यहाँ पर तीनों कार्यरत है, ठीक है। एडवर्ड, विजयनगर और महालक्ष्मी तीनों ही अजमेर में स्थित है, ठीक है। अभी अपने को फिलहाल में ध्यान रखना है राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिलें कौन कौन सी है। सहकारी सूती वस्त्र मिलें कौन कौन सी है, तो वो भी पूछा जा सकता है। राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। तो राजस्थान सहकारी कताई मिल कहाँ पर है, राजस्थान सहकारी कताई मिल पूछे तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। अगर गंगापुर सहकारी कताई मिल पूछे तो भीलवाड़ा, गंगापुर पूछे तो भी भीलवाड़ा में स्थित है। लेकिन गंगानगर पूछे और गंगानगर आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। गंगानगर सहकारी कताई मिल कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। तो राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा में भीलवाड़ा में स्थित है, जो कि कब स्थापित हुई थी, 1965 में। 1965 में भीलवाड़ा में राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965 में। बाद में गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा में 1981 में। वहीं
श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल जो है यह दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित है, 1978 में स्थापना होती है। एक आता है स्पिन फेड। स्पिन फेड क्या है दोस्तों, तो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग गिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड। क्या है, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड गिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड जो है वो इसकी फुल फॉर्म है स्पिन फेड की। स्पिन फेड की स्थापना पूछ सकता है सीधा सीधा आपसे, तो वो होती है दोस्तों 1 अप्रैल 1993 को। कब, 1 अप्रैल 1993 को स्पिन फेड की स्थापना होती है। ठीक है, यह सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ है। तो स्पिन फेड क्या है दोस्तों, तो यह एक सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ है स्पिन फेड। स्थापना 1 अप्रैल 1993 को होती है। ठीक है, जिसमें तीनों सहकारी सूती वस्त्र मिल एवं गुलाबपुरा स्पिनिंग सहकारी वस्त्र मिल जो है वो शामिल है। तो तीनों सहकारी मिल कौन कौन सी, तो राजस्थान में 3 सहकारी मिल ध्यान रखनी है। एक तो राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा और श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़। ये तीनों जो है ये किस में शामिल है, तो ये तीनों की तीनों स्पिन फेड में शामिल है। स्पिन फेड क्या है, तो सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ है। स्थापना 1 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से है। महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड। तो महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है, तो दोस्तों पाली में 1942 में स्थापना होती है महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी सूती मिल है। तो सीधा प्रश्न पूछ सकता है राजस्थान की सबसे बड़ी सूती मिल कौन सी है, तो महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड। महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड कहाँ पर है, तो पाली में स्थित है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती मिल कहाँ पर है, पाली में है, महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड है। वहीं राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी, तो द कृष्णा कॉटन मिल थी। ठीक है, द कृष्णा कॉटन मिल कहाँ पर है, अजमेर में। दामोदर दास राठी और किसने स्थापना की थी, कर्नल डिक्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग का सबसे बड़ा उद्योग है। यानी कि सूती वस्त्र आधारित जो उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग यही है। ठीक है, यह एक परंपरागत उद्योग है। ठीक है, महिलाएं सर्वाधिक इसी उद्योग में कार्यरत है। तो आपसे पूछे ऐसा कौन सा उद्योग है राजस्थान का जिसमें सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत है, तो वो भी सूती वस्त्र उद्योग है। यह एक परंपरागत उद्योग है और सबसे बड़ा उद्योग है कृषि आधारित उद्योगों में, तो वह भी कौन सा है, सूती वस्त्र आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है नोट, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी या फिर टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजस्थान का मतलब मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा सामने आता है। वस्त्र नगरी इसे कहते हैं और टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा। एक और आता है राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर। तो राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर पूछे तो अपने को भिवाड़ी अलवर नाम याद रखना है। ठीक है, भिवाड़ी अलवर ये क्या है, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं चीनी उद्योग। ये था कृषि आधारित उद्योग में, पहला हमने देख लिया सूती वस्त्र उद्योग। अभी अपन बात करने जा रहे हैं चीनी उद्योग के बारे में। चीनी यानी शक्कर। तो चीनी किससे बनेगी, गन्ना या फिर चुकंदर से बन सकती है ना, तो गन्ना या फिर चुकंदर इसमें कच्चा माल होगा। सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल कौन था, कपास था। क्या था, कपास। और चीनी उद्योग में गन्ना या फिर चुकंदर। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं राजस्थान की चीनी मिलें कौन कौन सी है। तो मेवाड़ शुगर मिल जो है ये दोस्तों राजस्थान की प्रथम जो है वो चीनी मिल है। तो राजस्थान की प्रथम चीनी मिल पूछे तो मेवाड़ शुगर मिल। ठीक है, वहीं राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी, तो वो थी द कृष्णा कॉटन मिल। ठीक है, तो पहली चीनी मिल मेवाड़ शुगर मिल 1932 में स्थापित होती है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। प्रथम निजी चीनी मिल थी ये। अब इसमें भी कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। प्रथम निजी चीनी मिल है मेवाड़ शुगर मिल्स। ठीक है, और प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल पूछे तो वो गंगानगर शुगर मिल्स हो जाएगी, गंगानगर में। ठीक है, और प्रथम सहकारी चीनी मिल है वो केशवराय पाटन बूंदी में स्थित। ठीक है, केशवराय पाटन शुगर मिल्स बूंदी ये है प्रथम सहकारी केशवराय पाटन वाली। गंगानगर शुगर मिल्स पूछे तो ये सार्वजनिक चीनी मिल जो है वो प्रथम यही थी। और मेवाड़ शुगर मिल्स जो है ये कौन सी थी, प्रथम निजी चीनी मिल। तो निजी पूछे तो मेवाड़ शुगर मिल्स, सार्वजनिक पूछे तो गंगानगर शुगर मिल्स, और सहकारी पूछे तो केशवराय पाटन शुगर मिल्स बूंदी। ठीक है, स्थापना दोस्तों इतनी सारी आपको याद रहने वाली है नहीं, फिर भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर टेलीग्राम चैनल पे।
वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहने वाली इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए एक बार बोल देते हैं। मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कब होती है? तो 1932 में होती है। गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना 1937 में होती है। और केशवराय पाटन शुगर मिल्स की स्थापना 1965 में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है गंगानगर शुगर मिल्स जो है दोस्तों एकमात्र ऐसी शुगर मिल्स है जहां गन्ने एवं चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। वर्तमान में यह बंद है, ठीक है। गन्ने और चुकंदर दोनों से चीनी कहां पर बनाई गई थी? तो ये गंगानगर शुगर मिल्स में बनाई गई थी, जो कि वर्तमान में बंद है, ठीक है। और जिसके द्वारा वर्तमान में 3 उपक्रमों का संचालन किया जाता है। तो 3 उपक्रम कौन कौन से हैं गंगानगर शुगर मिल्स के? पहला है देसी शराब का निर्माण, हेरिटेज लिकर का निर्माण जयपुर में, और द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, हेरिटेज लिकर का निर्माण और देसी शराब का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में, हेरिटेज लिकर का निर्माण जयपुर में और देसी शराब का निर्माण ऑल राजस्थान है। अभी अपन देखने जा रहे हैं नेक्स्ट ऊन उद्योग। क्या? ऊन उद्योग। 2 उद्योग देख लिए कृषि आधारित में। पहला देखा हमने सूती वस्त्र, दूसरा हमने चीनी उद्योग देखा, तीसरा अपन देखने जा रहे हैं ऊन उद्योग। तो ऊन उत्पादन में राजस्थान जो है वो देश में प्रथम स्थान रखता है। 34.46% ऊन जो है भारत का वो राजस्थान में ही उत्पादित होता है। तो राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, ठीक है। प्रमुख ऊन उद्योग ऊन उद्योग जो है वो देखने जा रहे हैं। तो केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ पर स्थापित है? तो ये है जोधपुर में। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो जोधपुर करता है। ऊन बोर्ड जोधपुर, ऊन उत्पादन सर्वाधिक जोधपुर। लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर है? तो बीकानेर में। सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो वो भी बीकानेर में। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर, सबसे बड़ी मंडी बीकानेर, सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर, ऊन बोर्ड जोधपुर। स्टेट वूल मिल की बात करें तो ये भी बीकानेर में स्थापित है। स्टेट वूल मिल कहाँ पर है? बीकानेर, यानी कि राज्य ऊन मिल, ठीक है। और ऊन प्रशिक्षण केंद्र पूछे तो जयपुर सामने आता है। ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में। ये इन सभी में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग। तो चौथा अपने बात करने जा रहे हैं वनस्पति घी और सरसों तेल का उद्योग जो है वो राजस्थान में किस प्रकार है। तो फर्स्ट है राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? भीलवाड़ा में हुई थी 1964 में। कब? भीलवाड़ा 1964 में राजस्थान की पहली वनस्पति घी की फैक्ट्री स्थापित होती है। नेक्स्ट है वर्तमान में वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर करता है, ठीक है। तो राजस्थान की पहली वनस्पति घी की फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई? भीलवाड़ा में 1964 पे। और वर्तमान में वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर करता है। सरसों तेल का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? तो भी जयपुर करता है। यानी कि वनस्पति घी और सरसों तेल दोनों का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो जयपुर करता है। लेकिन पहली वनस्पति घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी 1964 में। बाद में अपन बात करते हैं सरसों तेल के प्रमुख कारखाने कौन कौन से हैं। तो चंबल जयपुर में, वीर बालक जयपुर में, नेताजी जयपुर, इंजन मार्का भरतपुर, ठीक है। तो चंबल, वीर बालक, नेताजी तीनों कहाँ पर है? जयपुर में स्थापित है। किसके कारखाने हैं? सरसों तेल के 3 कारखाने चंबल, वीर बालक और नेताजी जयपुर में स्थित है। लेकिन इंजन मार्का सरसों तेल का मतलब सरसों के तेल का कारखाना है, ये भरतपुर में स्थित है। ये एक अलग है। नेक्स्ट है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग जो है वो राजस्थान में किस प्रकार है? चलिए देखते हैं डेयरी उद्योग। तो राजस्थान में डेयरी उद्योग का विकास जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है। डेयरी उद्योग सर्वाधिक विकास जयपुर में। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा अजमेर में स्थापित हुई थी 1938 में। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी थी? तो पद्मा, और स्थापित कहाँ पर हुई? अजमेर में। कब? 1938 में, ठीक है। डेयरी उद्योग का सर्वाधिक विकास पूछे तो जयपुर। पहली डेयरी पद्मा अजमेर 1938। बाद में राजस्थान राज्य
डेयरी विकास निगम 1975 में विश्व बैंक के सहयोग से जयपुर में स्थापित किया गया। तो आपसे सीधा पूछ सकता है, इसमें 3 प्रश्न बनेंगे। पहला तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम स्थापना कब हुई? 1975 में। किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक सहयोग है, ठीक है। आजकल सहयोग वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है। डेयरी विकास निगम जो है वो राजस्थान राज्य का डेयरी विकास निगम 1975 में स्थापित होता है। किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। और कहाँ पर? जयपुर। डेयरी विकास निगम जयपुर में 1975 में विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान में क्या है? त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है। त्रिस्तरीय ढांचा जो है वो राजस्थान में कार्यरत है डेयरी के विकास के लिए, ठीक है। तो उसमें शीर्ष स्तर यानी कि सबसे ऊंचे स्तर पर कौन है? तो वो है RCDF। 1977 में स्थापना होती है। फुल फॉर्म क्या है? तो राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, ठीक है। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ 1977 में जयपुर में, ठीक है। ये शीर्ष स्तर पर है, डेयरी विकास के लिए बनाया गया त्रिस्तरीय ढांचे में। जिला स्तर पर यदि बात करें तो वो जिला दुग्ध सहकारी संघ। जिला दुग्ध सहकारी संघ जो है वो जिला स्तर पर है। वहीं ग्रामीण स्तर पर पूछे तो प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां। प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां सबसे नीचे स्तर पर। जिला स्तर पर पूछे तो जिला दुग्ध सहकारी संघ, और राज्य स्तर पर पूछे तो राजस्थान सहकारी डेयरी संघ। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जयपुर में स्थापित होती है 1977 में। नेक्स्ट बात करते हैं तो RCDF यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है को राजस्थान डेयरी विकास निगम के स्थान पर बनाया गया है। यानी कि पहले राजस्थान डेयरी विकास निगम हुआ करता था, राजस्थान डेयरी विकास निगम। अब उससे हटाकर क्या बना दिया? तो RCDF बना दिया, यानी कि राजस्थान सहकारी डेयरी संघ बनाया गया है। क्या बनाया गया? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, ठीक है। ये राजस्थान सहकारी डेयरी संघ बनाया गया है, किसको हटाकर? तो राजस्थान डेयरी विकास निगम के स्थान पर, ठीक है। नोट, राजस्थान में संचालित प्रमुख डेयरियां। तो पहली डेयरी कौन सी थी? ये हम देख चुके हैं, पद्मा डेयरी। कहाँ पर थी? अजमेर में। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा अजमेर में 1938 में। और सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ है डेयरी का? तो जयपुर में हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण डेयरियां देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है दोस्तों वरमूल, उरमूल और गंगमूल। 3 है। कौन कौन सी? वरमूल, उरमूल, गंगमूल। तो नाम से आपको पता चलेगा, यदि आपको फुल फॉर्म पता चल जाती है। वरमूल यानी कि वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड जोधपुर में। पश्चिमी राजस्थान है, जोधपुर में हो गई। बाद में उरमूल यानी कि उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। उत्तरी राजस्थान में बीकानेर आ जाएगा, बीकानेर संभाग उत्तर में स्थित है। तो उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है वो बीकानेर में। वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड जोधपुर में। तो वरमूल जोधपुर, उरमूल बीकानेर। और गंगमूल यदि पूछे तो गंगानगर। नाम से पता चल रहा है, गंग यानी कि गंगानगर। गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड गंगमूल, ठीक है। मेट्रो डेयरी कहाँ पर है? तो मेट्रो कहाँ पर चल रही है? जयपुर में चल रही है। तो मेट्रो डेयरी भी कहाँ पर होगी? जयपुर में। तो मेट्रो डेयरी जो है वो बस्सी जयपुर में स्थापित है, ठीक है। क्षमता जो है वो है 11 लाख लीटर। कितनी है? तो मेट्रो डेयरी बस्सी जयपुर में, क्षमता 11 लाख लीटर। ऊंटनी के दूध विपणन का केंद्र जो है वो जयपुर में स्थापित किया गया है। तो ऊंटनी के दूध का विपणन केंद्र यानी कि बेचने के लिए जो केंद्र है वो कहाँ पर है? जयपुर में स्थापित है ऊंटनी के दूध का विपणन केंद्र। और उसकी क्षमता जो है वो 21,000 लीटर प्रतिदिन है। कितनी? 21,000 लीटर प्रतिदिन है ऊंटनी का दूध, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोडीजल। अभी तक हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ कृषि आधारित उद्योग ही देख रहे हैं, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग। तो बायोडीजल ये भी कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि जैविक ईंधन है बायोडीजल, ठीक है। तो बायोडीजल जो है इसमें कच्चा माल क्या है? रतनजोत, जेट्रोफा, करंज, ठीक है। रतनजोत या फिर जेट्रोफा व करंज। रतनजोत, जेट्रोफा और करंज जो है वो कहाँ पर है? बायोडीजल का कच्चा माल है, ठीक है। और बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ पर लगी हुई है? तो कल्लड़वास उदयपुर में। कल्लड़वास उदयपुर में क्या है? बायोडीजल के लिए एक रिफाइनरी लगी हुई है। वहीं आपसे जैतून रिफाइनरी पूछे तो अपने को लूणकरणसर बीकानेर जवाब देना है। लूणकरणसर बीकानेर में जैतून रिफाइनरी लगी हुई है, लेकिन बायोडीजल रिफाइनरी कल्लड़वास उदयपुर में है, ठीक है। बायोडीजल प्लांट कहाँ पर है? तो जामरकोटड़ा उदयपुर में बायोडीजल प्लांट है। रिफाइनरी पूछे तो कल्लड़वास उदयपुर में। जैतून रिफाइनरी पूछे तो लूणकरणसर बीकानेर में। नेक्स्ट यही है, जैतून तेल या फिर ओलिव ऑयल। तो ओलिव रिफाइनरी पूछ ले या फिर जैतून रिफाइनरी पूछ ले, कहाँ पर नाम लेना है अपने को? लूणकरणसर बीकानेर। कच्चा मेल जो है यहाँ पर वो सीधी सीधी है, क्या होगा? जैतून ही होगा, क्योंकि जैतून तेल है तो जैतून
कच्चा माल के रूप में काम आएगा। और जैतून रिफाइनरी, लूण करसण बीकानेर में, बायोडीजल कलड़वास उदयपुर में। ठीक है। नोट, ओलिव टी प्लांट बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया है। ओलिव टी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? बस्सी जयपुर में ओलिव टी प्लांट स्थापित किया गया है। वहीं हमने एक और देखा था मेट्रो डेयरी कहाँ पर है, तो ये भी बस्सी जयपुर में है। ठीक है। तो ये हो गए कृषि आधारित उद्योग कंप्लीट। कृषि आधारित उद्योग कंप्लीट होता है। अभी अपन बात करने जा रहे हैं खनिज आधारित उद्योगों की। तो खनिज आधारित उद्योग में कौन कौन से उद्योग है? सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, नमक उद्योग, मार्बल उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग, अभ्रक उद्योग। तो सीमेंट, कांच, नमक, मार्बल, ग्रेनाइट, अभ्रक। ठीक है। सीमेंट, कांच, नमक, मार्बल, ग्रेनाइट, अभ्रक किसके उद्योग है? तो ये सभी खनिज उद्योग है। पहला उद्योग है इसमें सीमेंट उद्योग। ठीक है। तो कच्चा माल क्या होगा सीमेंट बनाने के लिए? चूना पत्थर और जिप्सम सिलिका। चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका, ये सभी किसके कच्चे माल है? तो सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल काम में आते हैं। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन सी थी? तो 1912-13 में स्थापना हुई थी ACC यानी कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी। तो ये कहाँ पर स्थापित हुई थी? लाखेरी, बूंदी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है? ACC यानी कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी। तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी जो है वो कहाँ पर स्थापित हुई थी? लाखेरी, बूंदी में स्थापित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सफ़ेद सीमेंट फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी है राजस्थान की, वो देखते हैं। तो राजस्थान की सफ़ेद सीमेंट फैक्ट्री, पहला है JK वाइट सीमेंट। JK वाइट सीमेंट पूछे तो वो आती है गोटन नागौर में। एक और JK वाइट सीमेंट फैक्ट्री जो है वो मांगरोल चित्तौड़ में भी है। तो JK वाइट सीमेंट एक तो ये हो जाती है सफ़ेद सीमेंट की फैक्ट्री, एक है बिड़ला वाइट सीमेंट। तो बिड़ला वाइट सीमेंट पूछे या फिर बिड़ला वाइट सीमेंट पूछे तो ये खारिया खंगार जोधपुर में स्थापित है। बिड़ला वाइट सीमेंट कहाँ पर है? खारिया खंगार जोधपुर में। लेकिन JK वाइट सीमेंट की दो फैक्ट्रियाँ हैं, एक गोटन नागौर में, एक मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। तो JK वाइट सीमेंट कहाँ पर है? गोटन नागौर, मांगरोल, चित्तौड़गढ़। बिड़ला वाइट सीमेंट फैक्ट्री पूछे तो खारिया खंगार जोधपुर आता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीमेंट उत्पादन की प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी है। वो तो सफ़ेद सीमेंट की थी। ठीक है। अभी अपन सिर्फ सीमेंट उत्पादन की फैक्ट्रियाँ या फिर इकाइयाँ देख रहे हैं। JK सीमेंट कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ पर JK सीमेंट फैक्ट्री कार्यरत है। अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चेतक सीमेंट कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। लाफार्ज सीमेंट कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो अपने को सीधा इनका नाम ध्यान रखना है चारों का, JK, अल्ट्राटेक, चेतक और लाफार्ज। ठीक है। JK, अल्ट्राटेक, चेतक और लाफार्ज कहाँ की सीमेंट कंपनियाँ हैं? तो सारी सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसमें भी JK इम्पोर्टेंट है। तो JK सीमेंट पूछे तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ अपने को ध्यान में रखना है। वहीं राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? लाखेरी, बूंदी में। ध्यान रखना ACC एसोसिएट सीमेंट कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ये आ गया लाखेरी बूंदी। ये कहाँ पर है? लाखेरी बूंदी। पहली सीमेंट फैक्ट्री यही थी। ठीक है, लाखेरी बूंदी वाली। नेक्स्ट है बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री पाली में स्थित है। वहीं बिनानी सीमेंट जो है ये पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित है। पिंडवाड़ा सिरोही में कहाँ पर स्थित है? बिनानी सीमेंट फैक्ट्री पिंडवाड़ा सिरोही में है। श्री सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर में। श्री सीमेंट फैक्ट्री ब्यावर अजमेर में है। लेकिन श्री राम सीमेंट फैक्ट्री पूछे तो श्री रामनगर कोटा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर में, लेकिन श्री राम पूछे तो श्री रामनगर कोटा आता है। वहीं ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री जो है वो कोटपुतली जयपुर में। ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री एक बार वापस बोलते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। JK, अल्ट्राटेक, चेतक और लाफार्ज। JK, अल्ट्राटेक, चेतक, लाफार्ज। JK, अल्ट्राटेक, चेतक, लाफार्ज सारी की सारी चित्तौड़गढ़ की है। ठीक है। JK पूछे तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। अब एसोसिएट सीमेंट कंपनी, इसको तो याद ही रखना है, लाखेरी बूंदी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी लाखेरी बूंदी में। बाद में बांगड़ सीमेंट कंपनी, ये तो पाली में हो जाएगी। बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? पाली। बिनानी पूछे तो पिंडवाना। बिनानी पूछे तो पिंडवाड़ा सिरोही। बिनानी पिंडवाड़ा सिरोही में। श्री सीमेंट ब्यावर में है, जबकि श्री राम सीमेंट रामनगर कोटा में। ठीक है। और ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो कोटपुतली जयपुर में ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। ठीक है। 11वां है दोस्तों मंगलम सीमेंट फैक्ट्री जो है वो मोडक कोटा में है। मंगलम कहाँ पर है? मोडक कोटा में। तो श्री राम जी जब आएंगे तो मंगल काम होगा कि नहीं होगा?
श्री राम जी आए तो मंगल हुआ, तो श्री राम और मंगल दोनों कहाँ पर है, कोटा में। ठीक है, श्री राम होना चाहिए। खाली श्री पूछे तो ब्यावर में जाएंगे, खाली श्री ब्यावर अजमेर में, लेकिन श्री राम जी आएंगे और मंगल होगा, दोनों ही कोटा में होने वाला है। मोडक कोटा में मंगलम और श्री राम जी जो है वो श्री राम कोटा में। ठीक है, नेक्स्ट है जयपुर सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर में। लो, इस प्रकार से पूछ ले तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, जयपुर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है कांच उद्योग। कांच उद्योग जो है ये दोस्तों किस प्रकार से, कांच उद्योग में कच्चा माल काम आता है वो है सिलिका सैंड, सोडियम सल्फेट, सोरा। ठीक है, कौन कौन सा, सिलिका सैंड, सोडियम सल्फेट और सोरा। ठीक है, चीनी उद्योग से प्राप्त होता है सोरा, ध्यान रखना ये भी। तो कांच उद्योग के लिए कच्चा माल सिलिका सैंड है, सोडियम सल्फेट है और सोरा यानी कि चीनी उद्योग से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है। और राजस्थान में कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास धौलपुर में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास कौन से जिले में हुआ है, तो धौलपुर जिले में। ठीक है, प्रमुख कांच फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी है, तो धौलपुर में है, कोटा में है और अलवर में है। ठीक है, धौलपुर में कौन सी है, तो धौलपुर ग्लास फैक्ट्री और द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, पहले भी हमने देखा था। तो धौलपुर ग्लास फैक्ट्री और द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री दोनों की दोनों धौलपुर में स्थित है। कोटा में कौन सी है, तो सेम कोर ग्लास फैक्ट्री पूछे तो कोटा, सेम कोर ग्लास फैक्ट्री कोटा। अलवर में कौन कौन सी है, तो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है, अलवर में स्थापित है। नेक्स्ट है नमक उद्योग। नमक उद्योग की यदि बात करें तो ये अभी अपन कौन सा देख रहे हैं, खनिज आधारित उद्योग में तीसरा है नमक उद्योग। तो नमक उद्योग जो है, इस उद्योग का प्रमुख आधार जो है राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं। उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, आसानी से आपको याद रहेगा। राजस्थान की खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है, तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रहे, साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रहे। ठीक है, ये लिखा नहीं जा रहा साहब, आप देख लेना, कुत्ता फाड़े रे, आपको सुनाई तो दे रहा है। ठीक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रहे। तो सा से सांबर, डी से डीडवाना, का से काबोद, प से पचपदरा, लू से लूणकरणसण, कू से कुचामन, ता से ताल छापर, पा से पड़ोदी, डे से डेगाना और रे से रेवासा। सा से सांबर, डी से डीडवाना, का से काबोद, प से पचपदरा, लू से लूणकरणसण, कू से कुचामन, ता से ताल छापर, फा से पड़ोदी, डे से डेगाना और रे से रेवासा। ये सारी की सारी राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, और राजस्थान की खारे पानी की झीलें जो है उस पर ही कौन सा उद्योग आधारित है, नमक उद्योग आधारित है। अब बात करते हैं नमक उद्योग की। तो नमक उद्योग जो है उसमें तीन कैटेगरी अपने को ध्यान रखनी है। एक तो सांबर सॉल्ट लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है, जयपुर, यहाँ से नमक उद्योग कार्यरत है। पचपदरा बाड़मेर में और डीडवाना नागौर, पचपदरा बाड़मेर, डीडवाना नागौर, सांबर सॉल्ट लिमिटेड जो है ये कहाँ पर है, जयपुर में स्थापित है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्बल उद्योग। अभी सभी छोटे छोटे ही हैं, डिटेल में बड़े बड़े वाले हमने देख लिए, छोटे छोटे बच्चे अपन देख लेते हैं। मार्बल उद्योग जो है उसमें राजस्थान कौन से स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर आता है। और राजसमंद जो है दोस्तों, यहाँ से सर्वाधिक मार्बल जो है वो उत्पादित होता है। तो राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक मार्बल उत्पादित होता है, तो आपका दिमाग मारना चाहिए राजसमंद से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मार्बल उत्पादन इकाइयाँ सर्वाधिक है। तो मार्बल उत्पादन या फिर मार्बल प्रोसेसिंग इकाइयाँ जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट्स ज़्यादातर जो है वो राजसमंद में स्थापित है। और राजसमंद में क्या है, सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन होता है। किशनगढ़ अजमेर जो है यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। ठीक है, तो राजस्थान मार्बल मंडी सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ी मार्बल मंडी कहाँ पर है राजस्थान में, तो वो किशनगढ़ अजमेर में है। और राजस्थान का सफ़ेद मार्बल यानी कि मकराना नागौर का जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। मकराना नागौर का सफ़ेद संगमरमर या सफ़ेद मार्बल जिसे अपन कहते हैं वो राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेनाइट उद्योग। क्या है, ग्रेनाइट उद्योग। तो इस पत्थर का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान के जालोर, बाड़मेर और सिरोही जिले में होता है। ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है, जालोर, बाड़मेर, सिरोही। ठीक है, जालोर, बाड़मेर, सिरोही में सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन होता है, यहीं पर पाया जाता है। और जालोर को जो है वो ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, जालोर को कहते हैं। नेक्स्ट आता है अभ्रक उद्योग। अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अभ्रक नगरी भीलवाड़ा। तो ये रहा
राजस्थान में अभ्रक या अभ्रक ईंट बनाने का जो कारखाना है वो भीलवाड़ा में स्थापित है। अभ्रक नगरी या अभ्रक सिटी भी इसे कहा जाता है भीलवाड़ा को। माइका सिटी कहते हैं। माइका सिटी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। उपयोग कहाँ पर होता है अभ्रक का? तो यह जो होता है इस उत्पाद से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। किससे बनाया जाता है? अभ्रक या फिर माइका से। ठीक है। नेक्स्ट, वन उत्पाद आधारित उद्योग में कौन कौन से उद्योग है? तो इसमें गोंद उत्पादन होता है। एक तो गोंद उत्पादन जो कि चौटन बाड़मेर में होता है, और रेशम या फिर सेरीकल्चर जो है वो उदयपुर। तो इसमें सिर्फ नाम अपने को ध्यान रखना है, स्थान ही पूछेंगे ज़्यादातर। गोंद उत्पादन कहाँ पर है राजस्थान में? तो चौटन बाड़मेर में। ठीक है। और सेरीकल्चर या फिर रेशम कीट पालन या फिर रेशम उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर। ये हो गए वनोत्पाद आधारित। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग या फिर तकनीकी उद्योग। इंजीनियरिंग या तकनीक उद्योग, इसमें सिर्फ आपको स्थान पूछेगा ज़्यादातर। तो इंजीनियरिंग उद्योग में अपन सीधा देखते हैं इसका स्थान कौन कौन सा है। तो नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो उद्योग कौन सा है? तो नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी। और उत्पाद यहाँ से कौन सा बनता है? तो बॉल और बेरिंग बनते हैं। बॉल और बेरिंग बनते हैं कहाँ से? इंजीनियरिंग, नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी से बॉल और बेरिंग बनते हैं, और जयपुर में। तो सबसे पहले ये जयपुर 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 सारे के सारे इतने सारे जयपुर में, ये सारे के सारे एक साथ देखते हैं। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, जयपुर मेटल्स, कैस्टन मीटर, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन और मान इंडस्ट्रीज। ठीक है। कौन कौन से? नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, जयपुर मेटल्स, कैस्टन मीटर और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन और मान इंडस्ट्रीज, सारी की सारी जयपुर में है। उसमें एक ध्यान रखना, कैस्टन मीटर जो है दोस्तों ये जयपुर और पाली दोनों में है। कौन? कैस्टन मीटर। अब देखते हैं इनके उत्पाद कौन कौन से हैं। तो नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी के उत्पाद है बॉल और बेरिंग। जयपुर मेटल्स के उत्पाद है बिजली के मीटर जो है वो जयपुर मेटल से बनते हैं। पानी के मीटर जो है वो कैस्टन मीटर बनते हैं जो कि जयपुर और पाली दोनों में बनते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जो है ये दोस्तों टीवी का निर्माण करता है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन वो जयपुर में स्थापित है। मान इंडस्ट्रीज ये भी जयपुर में है, और लोहे के दरवाजे और टावर का निर्माण जो है वो यहाँ से किया जाता है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन टीवी निर्माण, कैस्टन मीटर जो है वो पानी के मीटर बनते हैं यहाँ से, और जयपुर मेटल्स जो है वो बिजली के मीटर के लिए, और नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जो है ये बॉल और बेरिंग के लिए। सारे के सारे जयपुर है। एक कैस्टन मीटर जो है वो पानी के मीटर बनते हैं यहाँ से, जयपुर और पाली दोनों में बनते हैं। तो ये सारे जयपुर के थे। ठीक है। अभी अपन देखते हैं केबल इंडस्ट्रीज, केबल कोटा में। ध्यान रखना, केबल कोटा में। तो केबल इंडस्ट्रीज से केबल बनेगी, और कहाँ बनेगी? तो कोटा में। ठीक है। बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है यह दोस्तों यहाँ से यंत्र और मशीनें बनती है, ये भी कोटा में। तो केबल इंडस्ट्रीज, जेके इलेक्ट्रॉनिक्स, केबल इंडस्ट्रीज और इंस्ट्रूमेंटेशन जो है ये तीनों के तीनों कोटा में स्थित है। केबल इंडस्ट्रीज, इंस्ट्रूमेंट्स अपन कहते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि उपकरण। तो इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादातर कहाँ बनते हैं? कोटा में बनते हैं। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स और जेके इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी निर्माण भी होता है कोटा में। ठीक है। केबल कोटा ध्यान रखना, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। केबल कोटा, इंस्ट्रूमेंट्स कोटा, जेके इलेक्ट्रॉनिक्स कोटा। बाद में फ्लोर स्पार जो है संयंत्र, ये लोहे के साथ मिलाकर जो है वो संयंत्र का निर्माण किया जाता है। लोहे के साथ मिलाकर संयंत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में होता है। फ्लोर स्पार डूंगरपुर। ठीक है। और सिमको वैगन फैक्ट्री जो है ये इंपॉर्टेंट है। सिमको वैगन फैक्ट्री पूछा जा सकता है। तो ये रेल के डिब्बों का निर्माण करने के लिए भरतपुर में स्थापित है। सिमको वैगन फैक्ट्री 1957 में स्थापित हुई थी। तो आपको से सीधा पूछेगा रेल के डिब्बों का निर्माण करने के लिए फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तो सिमको वैगन फैक्ट्री जो है वो भरतपुर में स्थापित की गई है। ठीक है। तो ये ज़्यादातर यही पूछेंगे। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है। मान इंडस्ट्रीज जयपुर में, केबल इंडस्ट्रीज कोटा में, इंस्ट्रूमेंट्स मशीन जो है यानी कि यंत्र कहाँ पे बनते हैं? कोटा में। जेके इलेक्ट्रॉनिक्स कोटा, फ्लोर स्पार संयंत्र डूंगरपुर, सिमको वैगन फैक्ट्री 1957 भरतपुर। ठीक है। रेल के डिब्बों का निर्माण। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरक आधारित उद्योग। रासायनिक उर्वरक आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो इसमें चंबल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कहाँ पर है? तो गड्ढेपान कोटा में। गड्ढेपान कोटा में कहाँ पर है? चंबल्स फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स। तो चंबल नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, चंबल जो है वो कोटा से बहने वाली एक नदी है। ठीक है। और यहाँ पर चंबल गार्डन भी स्थित है।
तो चंबल गार्डन कोटा में ही है, ठीक है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स गड़ेपान कोटा में है। ये उर्वरक आधारित उद्योग है, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है दोस्तों DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है ये कपासन चित्तौड़ में यहाँ पर स्थित है। कौन सी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पूछे तो कपासन चित्तौड़, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़ में। वहीं चंबल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स पूछे तो गड़ेपान कोटा में और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। राष्ट्रीय पूछ सकते हैं और राजस्थान वाली पूछ सकते हैं, और चंबल तो एक ही है तो पढ़ लेते हैं, तीनों ही पढ़ लेते हैं, अपना क्या है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स कहाँ पर है, गड़ेपान कोटा। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़। राजस्थान केमिकल्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क कहाँ पर है, तो डीडवाना नागौर में। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क कहाँ पर है, डीडवाना नागौर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योग कौन कौन से होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर तो निजी उद्योग यानी कि व्यक्तिगत, एक व्यक्ति का अधिकार होता है, एक विशेष व्यक्ति का जो उद्योग होता है उसे कहते हैं निजी उद्योग, ठीक है। सार्वजनिक उद्योग जिस पर काफ़ी लोगों का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार हो सकता है, तो सार्वजनिक उद्योग सरकार का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट सहकारी उद्योग, व्यक्तिगत एवं सरकार द्वारा संचालित दोनों होते हैं। तो सहकारी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग ये कौन से हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, निजी, सार्वजनिक, सहकारी, ठीक है। और सार्वजनिक उद्योग की अपन बात करते हैं, इसमें केंद्र सरकार के उपक्रम कितने हैं। तो सार्वजनिक उद्योगों के अंतर्गत केंद्र सरकार के 7 उपक्रम संचालित है और राज्य सरकार के 23 और केंद्र सरकार के 7। अब 23 में से भी क्या है, 8 मतलब 6 तो जो है वो वैधानिक बोर्ड है, ठीक है, 6 तो वैधानिक बोर्ड और 17 जो है वो कंपनी अधिनियम के तहत चल रहे हैं। 17 कंपनी अधिनियम, 6 वैधानिक बोर्ड। किसके प्रकार है, तो राजस्थान सरकार के उपक्रम। सार्वजनिक उद्योग में केंद्र सरकार के 7 उपक्रम है, राज्य सरकार के 23 उपक्रम है और उन 23 में से 6 तो वैधानिक बोर्ड द्वारा और 17 जो है वो कंपनी अधिनियम द्वारा संचालित, ठीक है। अभी इसमें फर्स्ट अपन देखते हैं केंद्र संचालित उपक्रम, केंद्र सरकार के जो उपक्रम है या फिर उद्योग है। तो इम्पोर्टेंट यही है, इनसे लगभग 1% पूछा जा सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ स्थापना ध्यान रखनी है इनकी और स्थान ध्यान रखना है। लाइन वाइज देखते हैं। सबसे पहले 1964 में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड जयपुर। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कहाँ पर है, जयपुर में कार्यरत है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, सांबर झील के पास में, ठीक है। तो सांबर झील पर क्या है, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड जयपुर में 1964 में स्थापना होती है। बाद में 1965 में होता है मॉडर्न बेकरी निजीकरण जो है ये कहाँ पर है, 1965 में। मॉडर्न बेकरी कहाँ पर है, 1965 में, ये भी जयपुर में है। ये सारी जयपुर के, ये ठीक है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड जयपुर, मॉडर्न बेकरी जयपुर और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स कहाँ पर है, जयपुर। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, मॉडर्न बेकरी, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, तीनों के तीनों जयपुर में है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में होती है, मॉडर्न बेकरी की स्थापना 1965 में होती है और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना 1978 में होती है। बाद में यदि बात करें 1964 हमने देख लिया, बाद में 1965 मॉडर्न बेकरी हो गई। एक और आता है इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा, हमने देखा था अभी, जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है कोटा में उसकी स्थापना भी 1965 में होती है। 1966 आता है उसके बाद में, तो 1966 में होती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में होती है देबारी उदयपुर में। और 1967 की यदि बात करें तो 1967 होती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू 1967। और बाद में सीधा आता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तो हमने देख लिया खेतड़ी झुंझुनू में। बाद में 1978 में ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स जयपुर में। एक और दिया गया है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, ये कहाँ पर है, तो अजमेर में स्थापित है। एक बार वापस सबका स्थान देखते हैं। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड जयपुर, मॉडर्न बेकरी जयपुर, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स जयपुर, इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में, ठीक है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में। वैधानिक बोर्ड द्वारा जो 6 चल रहे हैं राजस्थान के, वो अपन देखते हैं अभी। राजस्थान में वैधानिक बोर्ड द्वारा 6 जो उद्योग है वो कौन कौन से हैं, यानी कि 6 उद्योग या फिर संस्थाएं जो है वो कौन कौन सी है। तो 1955 में स्थापना होती है राजस्थान वित्त निगम। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि स्थापना सीधी पूछी जाती है। तो राजस्थान
वित्त निगम की स्थापना 1955 में होती है। 1957 में कृषि भंडारण निगम की स्थापना होती है। 1955 में वित्त निगम, कृषि भंडारण निगम 1957, और 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को होती है। 1970 में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना होती है, RHB यानी कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड 1970 में। 1974 में होती है राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, एक और आगे आएगा RSMML, ठीक है, RSMML, उसकी स्थापना भी 1974 में ही होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। RSMML राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना भी 1974 में होती है। और 1975 में स्थापना होती है राजस्थान भूमि विकास निगम। वापस देखते हैं, 1955 में वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम। 1957 में कृषि भंडारण निगम। 1 अक्टूबर 1964 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। 1970 में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। 1974 में राज्य कृषि विपणन बोर्ड और RSMML, ठीक है। और 1975 में होती है राज्य भूमि विकास निगम। तो ये हो गई 6, 3 और 3 6। तो ये हो गए वैधानिक बोर्ड के 6 उपक्रम, ठीक है। अभी अपन देखने जा रहे हैं कंपनी अधिनियम के जो उपक्रम है, राज्य सरकार द्वारा संचालित उपक्रम में कंपनी अधिनियम के तहत 17 उपक्रम जो है वो देखते हैं। तो 17 तो अपन देखेंगे नहीं, उनमें से सिर्फ प्रमुख देखेंगे जो पूछने लायक है, ठीक है। तो RSMML, फर्स्ट है RSMML यानी कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड। 1974 में स्थापना होती है, उदयपुर में मुख्यालय, ठीक है। तो RSMML। नेक्स्ट है राज्य विद्युत वितरण निगम। राज्य विद्युत वितरण निगम जो है इसके मतलब कहाँ पर संचालित है, तो जोधपुर, अजमेर और जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, 3 जगहों पर राज्य विद्युत वितरण निगम स्थापित है। नेक्स्ट है REIL, थर्ड जो है REIL है, उसका मतलब क्या है, तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कहाँ पर है, कनकपुरा, जयपुर में। तो REIL कहाँ पर स्थापित है, कनकपुरा, जयपुर में, ठीक है। RSMML पूछे तो उदयपुर में 1974 में, जबकि REIL राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कनकपुरा, जयपुर में स्थापित है, ठीक है। इसके द्वारा यानी कि REIL के द्वारा, इसके द्वारा सॉफ्टवेयर, IT, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया जाता है। सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, IT और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, REIL के द्वारा। नेक्स्ट अपन देखते हैं औद्योगिक विकास के प्रयास, यानी कि राजस्थान में उद्योगों का विकास के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट है औद्योगिक नीति, एक तो औद्योगिक नीति जारी की जा सकती है, एक इसमें विशेष औद्योगिक क्षेत्र यानी कि सेज का निर्माण किया जाता है, और तीसरे नंबर पे औद्योगिक पार्क बनाए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, और फोर्थ नंबर पे औद्योगिक निवेश कार्यक्रम यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स वगैरह भी चलते हैं, ठीक है। औद्योगिक गलियारे यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाते हैं, ठीक है। औद्योगिक विकास संस्थान बनाए जाते हैं, ठीक है। औद्योगिक विकास संस्थान और औद्योगिक विकास की कुछ योजनाएं भी बनाई जाती है। तो ये सभी विकास के लिए, चलिए देखते हैं इनमें। पहला है राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ। पहली औद्योगिक नीति जो है वो भैरव सिंह शेखावत के काल में 1978 में आती है। कब आती है, 1978 में पहली औद्योगिक नीति मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में आती है, और अब तक 6 नीतियाँ आ चुकी है। 1978 में, 91 में, 94 में, 98 में, 2010, 78, 91, 94, 98, 2010। और नवीनतम जो नीति है वो 1 जुलाई 2019 को आई थी, नवीनतम औद्योगिक नीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है, तो 1 जुलाई 2019 को आई थी, ठीक है। नोट MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज पॉलिसी को 20 नवंबर 2015 को जारी किया गया था। तो आपसे पूछ ले MSME जो है वो कब जारी हुई थी, तो MSME नीति जो है यानी कि पॉलिसी, MSME नीति या पॉलिसी जो है वो 20 नवंबर 2015 को जारी हुई थी, 20 नवंबर 2015 को। सेकंड दोस्तों है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज, विशेष आर्थिक क्षेत्र। फर्स्ट हमने क्या देखा, औद्योगिक नीतियाँ किसके लिए, तो उद्योगों के विकास के लिए। तो औद्योगिक नीतियाँ देख ली। अब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। और राज्य में जो सेज कार्यक्रम है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो रिको के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा, रिको के द्वारा। तो राजस्थान के प्रमुख सेज, राजस्थान के प्रमुख सेज में दोस्तों फर्स्ट है बोरानाडा सेज, ये दोस्तों ग्वारगम और हैंडीक्राफ्ट के लिए जोधपुर में, ग्वारगम और हैंडीक्राफ्ट के लिए जोधपुर में। सीतापुरा सेज जो है ये दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जयपुर में, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जयपुर में।
महिंद्रा सेज जो है ये दोस्तों आईटी और हैंडीक्राफ्ट के लिए, किसके लिए? आईटी और हैंडीक्राफ्ट। आईटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी और हैंडीक्राफ्ट के लिए महिंद्रा सेज जो है ये जयपुर के कलवाड़ा में है, कलवाड़ा जयपुर। नेक्स्ट है सोमानी सेज। सोमानी सेज जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए अलवर में स्थापित है। कहाँ पर है सोमानी सेज? कहाँ पर है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए अलवर में। आर एन बी सेज कहाँ पर है? तो आर.एन.बी. सेज जो है वो टेक्सटाइल के लिए बीकानेर में, टेक्सटाइल्स के लिए कहाँ पर है? बीकानेर में आर.एन.बी. सेज है। और वाटिका सेज जो है वो भी प्रस्तावित है, यह भी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जयपुर में। दो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, सीतापुरा सेज कहाँ पर है? जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर में। महिंद्रा सेज कहाँ पर है? आईटी हैंडीक्राफ्ट के लिए जयपुर में। ठीक है, तो सीतापुरा जयपुर, महिंद्रा सेज जयपुर, दोनों जयपुर में। सीतापुरा जेम्स और ज्वेलरी के लिए, महिंद्रा आईटी के लिए। बोरनाडा सेज ग्वारगम हैंडीक्राफ्ट के लिए। ठीक है, सोमानी सेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए अलवर में। आर.एन.बी. सेज बीकानेर में टेक्सटाइल के लिए। और वाटिका सेज जो है वो आईटी के लिए जयपुर में। नेक्स्ट है औद्योगिक पार्क कौन कौन से है? औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, वो भी अपन देख लेते हैं कौन कौन से औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं जापानी पार्क। जापानी पार्क यानी कि जेट्रो, जापानी पार्क या फिर जेट्रो जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो फर्स्ट जो है वो नीमराणा अलवर में और सेकंड जो है वो गिलोट अलवर में। ठीक है, दोनों ही अलवर में। जापानी पार्क कहाँ पर है राजस्थान में? तो अलवर जिले में। नीमराणा और गिलोट, फर्स्ट कौन सा है? नीमराणा, सेकंड कौन सा है? गिलोट। ठीक है, जेट्रो की फुल फॉर्म है दोस्तों जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है जेट्रो की। और राजस्थान में जापानी पार्क कहाँ कहाँ पर है? गिलोट और नीमराणा अलवर। फर्स्ट नीमराणा, सेकंड गिलोट। ठीक है, नेक्स्ट है कोरियन पार्क, जिसे अपन कहते हैं कोटरा लिखा हुआ था। ठीक है, कोटरा। कोरियन पार्क जो है ये गिलोट अलवर में है। तो गिलोट अलवर में जापानी पार्क भी है और कोरियन पार्क भी है। नेक्स्ट है सिरेमिक जोन। सिरेमिक जोन जो है ये भी गिलोट में है। तो गिलोट में क्या क्या है? एक तो सिरेमिक जोन है, एक कोरियन पार्क है, एक जापानी पार्क है। कहाँ पर? गिलोट अलवर। सिरेमिक, कोरियन और जापानी, तीन प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र है। नेक्स्ट है एग्रो फूड पार्क। राजस्थान में जो है वो 4 एग्रो फूड पार्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। आपसे सीधा पूछेगा निम्न में से कहाँ पर एग्रो फूड पार्क नहीं है? इन चारों में से एक हटा देगा और दूसरा डाल देगा। तो एग्रो फूड पार्क जो है वो गंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर। गंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर, 4 जगह पर क्या है दोस्तों? एग्रो फूड पार्क जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, और मेगा फूड पार्क जो है ये दोस्तों रूपनगढ़ में और जोधपुर में क्या है? प्रस्तावित है। रूपनगढ़ में एक मेगा फूड पार्क भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना तकनीकी पार्क यानी कि आईटी पार्क। कहाँ पर बनाया गया है? तो सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईटी पार्क जो है ये जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। जबकि गंगानगर, जोधपुर, अरे क्या हो गया, चलो देखें। एग्रो फूड पार्क कहाँ पर है? गंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर। क्या? गंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर में एग्रो फूड पार्क है। ठीक है, वहीं वापस देख लेते हैं एक बार। जापानी पार्क कहाँ पर है? नीमराणा, गिलोट में। कोरियन पार्क, गिलोट अलवर। सिरेमिक जोन, गिलोट अलवर। एग्रो फूड पार्क गंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर। गंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर में क्या है? एग्रो फूड पार्क है। ठीक है, मेगा फूड पार्क पूछे तो रूपनगढ़ अजमेर में। जोधपुर में क्या है? प्रस्तावित है। सूचना तकनीकी पार्क कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो 3 तो पूरे, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, एक है कोटा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। नेक्स्ट है मसाला पार्क यानी कि स्पाइस पार्क। मसाला पार्क कहाँ पर है? तो मथानिया, जोधपुर में और रामगंज मंडी, कोटा। मथानिया, जोधपुर, रामगंज मंडी, कोटा। मथानिया, जोधपुर, रामगंज मंडी, कोटा। यहाँ पर क्या है? मसाला पार्क स्थापित है। मथानिया, जोधपुर, रामगंज मंडी, कोटा। नेक्स्ट है परिधान पार्क या फिर अपेरल पार्क। परिधान या अपेरल पार्क कहाँ पर है? तो जगतपुरा, जयपुर में। कहाँ पर? जगतपुरा, जयपुर में परिधान। जगतपुरा, जयपुर में क्या है? परिधान या फिर अपेरल पार्क है। नेक्स्ट है स्टोन पार्क। स्टोन पार्क कहाँ पर है? मंडोर, मासलपुर, विष्णोदा, मंडाना। ठीक है, ये 4 है। 4 जगह पर स्टोन पार्क है। मंडोर, जोधपुर में, मासलपुरा, करौली में, विष्णोदा, धौलपुर में और मंडाना, कोटा में। कहाँ कहाँ पर? मंडोर, जोधपुर, मासलपुर, करौली, विष्णोदा, धौलपुर और मंडाना, कोटा स्टोन पार्क है प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पार्क। सॉफ्टवेयर पार्क जो है ये रेल के द्वारा संचालित है यानी कि
REIL राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कनकपुरा जयपुर में। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर है? कनकपुरा जयपुर। नेक्स्ट है ऊन कॉम्प्लेक्स। राजस्थान में ऊन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो ऊन कॉम्प्लेक्स जो है यह खारा बीकानेर, ब्यावर अजमेर, गोना अजमेर, नर्बदखेड़ा अजमेर। ठीक है, तो 3 तो अजमेर में है, एक है बीकानेर में। ठीक है, तो ऊन कॉम्प्लेक्स ऊन बीकानेर में है। ऊन कहाँ पर है? बीकानेर। तो ऊन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? बीकानेर में, एक है अजमेर में, 3 है। तो 3 अजमेर में, ब्यावर गोना और नर्बदखेड़ा, ब्यावर गोना नर्बदखेड़ा क्या है? ऊन कॉम्प्लेक्स है। और एक है खारा बीकानेर। ठीक है, 3 अजमेर में, ब्यावर गोना और नर्बदखेड़ा, और खारा बीकानेर में क्या है? ऊन कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, यानी कि वूल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है सिरेमिक कॉम्प्लेक्स। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स जो है ये दोस्तों खारा बीकानेर में। तो खारा बीकानेर में एक तो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है, एक ऊन कॉम्प्लेक्स है। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स और ऊन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। ठीक है, एक सिरेमिक पहले भी आया था, वो सिरेमिक जोन था। सिरेमिक जोन पूछे तो गिलोट में, सिरेमिक जोन पूछे तो गिलोट अलवर। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पूछे तो अपने को बीकानेर में चला जाना, और बीकानेर में भी कहाँ पर? खारा में। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यानी कि EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित है? सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर, नीमराणा अलवर। सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर और नीमराणा अलवर, 3 जो है वो राजस्थान में EPIP यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कितने हैं? 3 है। सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर, नीमराणा अलवर। देश का प्रथम कौन सा इनमें से? तो सीतापुरा जयपुर जो है ये 1997 में बना था, और देश का प्रथम जो है ये क्या है? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों औद्योगिक निवेश कार्यक्रम यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में फर्स्ट है रिसर्जेंट राजस्थान। कौन सा है? रिसर्जेंट राजस्थान। रिसर्जेंट राजस्थान का जो आयोजन है वो प्रथम बार तो 2008 में हुआ था, और द्वितीय बार 19 से 20 नवंबर 2015 को। तो 2 बार आयोजन होता है रिसर्जेंट राजस्थान का, 2008 में और 2015 में। और 20 नवंबर 2015 को ही दोस्तों एक नीति आई थी MSME की पॉलिसी। कौन सी? MSME पॉलिसी जो है वो 20 नवंबर 2015 को ही आई थी। ठीक है, और आयोजन हमने देख लिया 2008 और 2015 में। स्थान कहाँ पर है? तो सीतापुरा जयपुर। सीतापुरा जयपुर, यहीं पर पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क बना था देश का, और यहीं पर क्या है? रिसर्जेंट राजस्थान जो है उसका स्थान स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक निवेश जो है वो सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुआ है। तो रिसर्जेंट राजस्थान में सर्वाधिक निवेश कहाँ पर हुआ है? सौर ऊर्जा क्षेत्र में। खर्चा कितना आया यानी कि कुल निवेश हुआ कितना है? तो 3,30,000 करोड़। 3,30,000 करोड़ जो है वो कुल निवेश है, और उसमें से सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में है। 20 नवंबर 2015 को MSME पॉलिसी लागू। ठीक है, नेक्स्ट आता है नोट। निवेश कार्यक्रम को आयोजित करवाने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल एजेंसी जो है वो निवेश कार्यक्रम के लिए वो है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। कौन सी? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी कि BIP। ठीक है, उसकी स्थापना होती है 1991 में, और 10 करोड़ से अधिक औद्योगिक के निवेश यह करती है। 10 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए इसे मतलब काम में लिया जाता है। ये एक नोडल एजेंसी है किसके लिए? 10 करोड़ से अधिक औद्योगिक निवेश के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन 1991 में निवेश कार्यक्रम को आयोजित करवाने वाली नोडल एजेंसी। नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा यानी कि DMIC, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। पहला तो इसमें तकनीकी और आर्थिक सहयोग पूछने लायक यही है। ठीक है, तकनीकी और आर्थिक सहयोग कौन कर रहा है? तो जापान कर रहा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्तृत है। ये दादरी UP, यहाँ पे क्या है? दादरी कहाँ पर है? UP में। तो दादरी UP से लेकर JN पोर्ट कहाँ तक? JNPORT पोर्ट। JN पोर्ट यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में स्थित है। तो ये दादरी UP से लेकर JN पोर्ट मुंबई तक विस्तृत है। कुल लंबाई इसकी 1504 किलोमीटर है, जिसका 38% राजस्थान में। कितना प्रतिशत? 38% जो है वो राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है, ये जो है वो पहले की लंबाई लिखी गई है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में 1504 ही बताई गई है, तो अपन 1504 ही पढ़ेंगे। और राजस्थान में 38%। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूछने लायक प्रश्न यही है बाद में। और इसमें पूछेगा आपको कितना खर्चा है, तो $90 बिलियन। 90 बिलियन डॉलर, $90 बिलियन इसमें कुल खर्च आने वाला है। और इसमें राजस्थान मतलब राजस्थान के अलावा कौन कौन से राज्य शामिल है? तो इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली,
एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और 6 राज्य शामिल है। 6 राज्य कौन कौन से है? तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये फर्स्ट यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये 6 राज्य इसमें शामिल है। इतना ही अपने को इसमें ध्यान रखना है। और इस औद्योगिक गलियारे में राजस्थान के कुल 7 जिले शामिल होने वाले हैं। और इस गलियारे में औद्योगिक क्षेत्र कितने होंगे? 24 औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। तो DMIC में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र होंगे? 24 औद्योगिक क्षेत्र और 8 जो है वो औद्योगिक निवेश क्षेत्र बनाए जाएंगे। 24 औद्योगिक क्षेत्र और 8 औद्योगिक निवेश क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिसमें से 3 औद्योगिक क्षेत्र और 2 निवेश क्षेत्र राजस्थान में हैं। ठीक है, राजस्थान में कितने? 3 औद्योगिक क्षेत्र होंगे और 2 निवेश क्षेत्र होंगे। कुल कितने हैं? तो 24 औद्योगिक क्षेत्र है और 8 औद्योगिक निवेश क्षेत्र है, जिनमें से 3 औद्योगिक क्षेत्र और 2 निवेश क्षेत्र राजस्थान में है। तो 2 निवेश क्षेत्र जो है वो इम्पोर्टेंट राजस्थान में होने वाले हैं। तो इसमें कुछ नोड बनाए गए हैं, नोड 7, नोड 8, नोड 9, नोड 10 और नोड 11। इसमें से अपने को सिर्फ ध्यान रखना है ये, एक तो खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा वाला। खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा। एक और है पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। ये दोनों राजस्थान में फिलहाल में संचालित है। कौन कौन से? खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा और पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। ये कौन कौन से राजस्थान में संचालित है। ठीक है, तो इनकी भी आपको ध्यान रखनी है। एक तो KBNIR यानी कि खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा इंडस्ट्रियल रीजन, और एक है ये पाली मारवाड़ वाला JPMIA यानी कि जोधपुर पाली मारवाड़, JPM यानी कि जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, जैसे कि KBNIR, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। KBNIR में B का अर्थ क्या है? भिवाड़ी। ठीक है, JPMIA में M का अर्थ क्या है? तो मारवाड़। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है आपको। तो ये जो है वो हो गया DMIC। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी देख लेते हैं नोड संख्या 7, 8, 9, 10, 11। इनमें कौन कौन से शामिल है औद्योगिक क्षेत्र? तो खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा ये तो एक निवेश क्षेत्र है। राजस्थान का निवेश क्षेत्र कौन कौन सा आने वाला है इसमें? तो खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा। उसके बाद में जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र शामिल है और अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र। तो 2 निवेश क्षेत्र कौन कौन से हो गए? एक खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा वाला, एक किशनगढ़ अजमेर। ठीक है, अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा ये निवेश क्षेत्र। 2 निवेश क्षेत्र है और 3 कौन से? 3 औद्योगिक क्षेत्र है। 3 औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से है? एक है जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, एक है राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, एक पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। 3 औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर दौसा, राजसमंद भीलवाड़ा, पाली मारवाड़ या फिर जोधपुर पाली मारवाड़ इसका नाम है। ठीक है, और निवेश क्षेत्र 2 कौन कौन से हैं? खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा अलवर में और किशनगढ़ अजमेर निवेश क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिक संस्थान। औद्योगिक संस्थान कौन कौन से है? RFC, राजसिको, रिको, रूडा, ये अपने को सभी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है RFC यानी कि राजस्थान वित्त निगम। स्थापना पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1955 में स्थापना होती है राजस्थान वित्त निगम की। कब? 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना होती है। मुख्यालय जो है वो इसका जयपुर में स्थापित है। उद्देश्य क्या है इसका राजस्थान वित्त निगम का? तो अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना। किसको? अति लघु यानी कि सूक्ष्म, MSME लिख सकते हो आप सिंपल में। ठीक है, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को ऋण उपलब्ध कराना यानी कि लोन उपलब्ध करवाना। और राशि जो अधिकतम राशि यहाँ पर कितनी हो सकती है? 20 करोड़ तक का लोन जो है वो RFC उपलब्ध करवा सकती है। RFC की योजनाएं कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। फ्लेक्सी ऋण योजना। फ्लेक्सी ऋण योजना क्या है? इस योजना के तहत MSME अति लघु, लघु मध्यम उद्योगों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध किया जाता है। तो MSME क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना है जिसका नाम है फ्लेक्सी ऋण योजना। नेक्स्ट है टॉप अप योजना। तो टॉप अप योजना कौन सी है? तो अति लघु यानी कि सूक्ष्म उद्योगों को तकनीकी और मशीनरी विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना है? टॉप अप योजना। तो टॉप अप योजना में सिर्फ अति लघु उद्योग है यानी कि सूक्ष्म उद्योग है, जबकि फ्लेक्सी में कंप्लीट MSME है। और एक और है सैमफैक्स योजना। कौन सी? सैमफैक्स योजना या फिर सैमफैक्स स्कीम। तो इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर एक्स सर्विसमैन स्कीम। सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर एक्स सर्विसमैन स्कीम यानी कि जो भी रिटायर्ड
भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए उद्योग स्थापित करने के लिए एक सहयोग करने के लिए योजना बनाई गई जिसका नाम है सेमफैक्स। तो सेमफैक्स किसके लिए? भूतपूर्व सैनिकों हेतु उद्योग स्थापित करने के लिए योजना। नेक्स्ट है आरएफसी द्वारा विश्वसनीय ऋणियों को सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड भी जारी किया जाता है। तो आरएफसी आपसे सीधा पूछेगा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड कौन सी संस्था जारी करती है, तो वो नाम आएगा आरएफसी। ठीक है, विश्वसनीय ऋणियों को ये जारी करती है। नेक्स्ट आता है राजसिको। क्या? राजसिको। राजसिको जो है इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना 1961 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्थापना। राजसिको की स्थापना कब होती है? 1961 में। आरएफसी की स्थापना 1955 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर। मुख्यालय जयपुर। आरएफसी जो है वो कहाँ पर स्थापित है? तो ये भी जयपुर में 1955 में, जबकि राजसिको 1961 ये भी जयपुर में। इसके उद्देश्य बात करते हैं तो राजसिको के उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, लघु उद्योगों को कच्चा माल, मशीनरी, तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना। लघु जो उद्योग है उनको क्या? कच्चा माल, मशीनरी और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना। और राजसिको जो है वो लघु उद्योगों से उत्पादित माल को विपणन का कार्य भी करती है, यानी कि यह इनको कच्चा माल प्रदान करती है, मशीनरी जो सामान है वो उपलब्ध करवाती है, तकनीकी सहायता देती है, और उसके बाद में जो ये उद्योग जो है यहाँ से जो भी मटेरियल बनता है उसका विपणन करने का, यानी कि उत्पादन जो हुआ उसका बेचने का कार्य भी यह करती है। कौन? राजसिको। स्थापना 1961, मुख्यालय जयपुर। नेक्स्ट है दोस्तों रिको। रिको की स्थापना 1969 में होती है। फुल फॉर्म इसकी है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये स्थापना होती है 1969 में, और 1980 में जो है इसका पुनर्गठन किया जाता है। दोनों ही ध्यान रखना अपने को। अभी एक एग्जाम हुआ था जिसमें 1980 ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखना 1969 में इसकी स्थापना होती है और 1980 में इसका पुनर्गठन होता है। ठीक है, मुख्यालय इसका जयपुर में रिको का। कार्य क्या है? तो उद्देश्य जो है ये है मध्यम और बृहद उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना, यानी कि लंबे समय का ऋण जो है वो रिको उपलब्ध करवाती है। किसे? मध्यम और बृहद उद्योगों को। ठीक है, और उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध करवाने का कार्य भी रिको प्रदान करती है। यानी कि रिको क्या करती है? एक तो उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध करवाती है, और मध्यम और बृहद उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है, और उद्योगों की यह एक शीर्ष संस्था है, यानी कि बड़ी संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूडा। नेक्स्ट क्या है? रूडा। रूडा जो है यह दोस्तों रूरल नॉन फार्म यानी कि नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी है। यानी कि ये जो है ये कृषि क्षेत्र नहीं है, गैर कृषि क्षेत्र विकास के लिए संस्था है। तो रूडा क्या है? गैर कृषि क्षेत्र विकास संस्था, यानी कि रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि गैर कृषि विकास संस्था है। यह 1995 में इसकी स्थापना होती है। रूडा की स्थापना कब होती है? तो 1995 में। मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। तो अभी तक हमने जो भी संस्थाएं देखी है सभी का मुख्यालय जयपुर में ही है। तो आरएफसी हो, रूडा हो, राजसिको हो या फिर रिको हो, सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। रूडा की स्थापना 1995 में, राजसिको की स्थापना 1961 में। ठीक है, रिको की स्थापना 1969 या फिर 1980 जो भी ऑप्शन में दिया गया हो, और 1955 में किसकी स्थापना होती है? आरएफसी की स्थापना होती है, यानी कि राजस्थान वित्त निगम की। ठीक है, और रूडा क्या करता है? तो रूडा क्या करता है? गैर कृषि क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है, गैर कृषि क्षेत्रों में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और रूडा के प्रशिक्षण क्षेत्र ऊन एवं वस्त्र उद्योग से संबंधित हो सकते हैं, चमड़ा उद्योग से हो सकते हैं, और लघु और गौण खनिज से संबंधित होते हैं। तो ये पूछ सकता है ऊन, वस्त्र, चमड़ा और खनिज, ये चार इसमें शामिल किए जाते हैं रूडा में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और बाकी रह गया, इसमें नहीं दिए गए, चलो कुछ नहीं, देखते हैं खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। ठीक है, ये भी आपके टॉपिक दिए गए हैं, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, ये भी अपन देख लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग, तो खादी और ग्रामोद्योग में क्या क्या आता है? तो पहले तो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में होती है। 1955 में किसकी स्थापना होती है? आरएफसी की। तो आरएफसी की और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में होती है। ठीक है, और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के मतलब जो उद्देश्य क्या है? तो वो है दोस्तों असंगठित क्षेत्र, किसमें? असंगठित क्षेत्र में
असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार प्रदान करना जो है वो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य है। असंगठित क्षेत्र में कारीगरों को रोजगार उपलब्ध करवाना और उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायता करना, और है दस्तकारों को प्रशिक्षण देना। 3 कार्य है। पहला, असंगठित क्षेत्र जो भी है उन सभी को क्या करना है, कारीगरों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। एक, उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों का उत्पादन करना है। एक है दस्तकारों को प्रशिक्षण, किसमें, दस्तकारों को क्या देना है, प्रशिक्षण देना है। ये सभी किसके उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य है खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों औद्योगिक विकास की योजनाएं। इसमें फर्स्ट योजना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, 2013 में शुरू होती है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। और इस योजना के तहत जो हस्त आधारित और दस्तकार का स्वयं का जो उद्योग होता है उसको स्थापित करने के लिए 10 लाख तक का लोन या फिर ऋण उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। किसको, जो हस्त आधारित उद्योग करते हैं या फिर दस्तकार जो है वो स्वयं का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उनको 10 लाख तक का ऋण जो है वो कौन उपलब्ध करवाती है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत, जो कि 2013 में स्थापित होती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना ये भी 2013 में शुरू होती है। और जिन युवाओं के पास लीग से हटकर कोई उद्योग स्थापित करने की योजना है, मतलब ऐसे युवा जिनके पास कुछ स्पेशल उद्योग, लीग से हटकर उद्योग स्थापित करने की योजना है, उन्हें आर्थिक सहयोग और ऋण उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। किसका, मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना 2013 का। ठीक है, नोट, इस योजना के लिए योग्यता उम्र जो है वो 8 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए। योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। 18 है यहाँ पर, 8 नहीं 18 होगा। ठीक है, तो उम्र 18 से 45 वर्ष, योग्यता जो है वो 10वीं पास प्लस ITI या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए। 10वीं पास हो, ITI की हुई हो या फिर ग्रेजुएट हो, ये सभी इसके पात्र होंगे। ऋण जो है वो 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का दिया जा सकता है। लीग से हटकर कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसको। ठीक है, 18 से 45 वर्ष की आयु हो, 10वीं पास हो या फिर ITI किया हुआ हो या फिर ग्रेजुएट हो। ठीक है, 25 लाख से 5 करोड़ तक का ऋण इसमें उपलब्ध हो सकता है। नेक्स्ट है स्टार्टअप योजना। स्टार्टअप योजना जो है ये दोस्तों केंद्र सरकार की योजना है। यह भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना के समान ही है। इसमें भी दोस्तों लीग से हटकर कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहयोग दिया जाता है। 9 अक्टूबर 2015 को राजस्थान में शुरू हुई थी और राजस्थान इसमें शामिल होने वाला देश का 5वां राज्य है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात इसमें पहले सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट है एसाइड योजना। कौन सी योजना, एसाइड योजना। तो ये क्या है, तो औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना, एसाइड योजना। औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2002 में शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है उद्योगों के संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं तो वो भी देख लेते हैं। औद्योगिक विकास के लिए जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, 36, और उप केंद्र कितने हैं, 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिला उद्योग केंद्र कितने हैं राजस्थान में, तो 36 है, और उप केंद्र कितने हैं, तो 8 है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट या फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है ये भी अपने को ध्यान रखना है। 2011 में और संशोधित 2020 में आया था। सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट संशोधित कब आया, 2020 में। नेक्स्ट ई गवर्नेंस व IT नीति। क्या, ई गवर्नेंस व IT नीति कब आई, तो 2015 में, नवंबर 2015 में क्या ई गवर्नेंस और IT नीति आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के विशेष औद्योगिक संस्थान कौन कौन से है। कंप्यूटर एडेड कॉर्पोरेट डिजाइन सेंटर जो है वो जयपुर में है। कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में है। ब्रह्मगुप्त, क्या, ब्रह्मगुप्त अनुसंधान विकास संस्थान जोधपुर में है। फुटवियर डिजाइन सेंटर जो है वो मंडोर जोधपुर में है। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड कॉर्पोरेट डिजाइन सेंटर जयपुर, कंप्यूटर एडेड कॉर्पोरेट डिजाइन सेंटर जयपुर। कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइन सेंटर पूछे तो भीलवाड़ा। टेक्सटाइल वैसे भी भीलवाड़ा सिटी है। ठीक है, भीलवाड़ा सिटी को क्या कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं। ब्रह्मगुप्त अनुसंधान विकास संस्थान कहाँ पर है, तो जोधपुर में। ब्रह्मगुप्त अनुसंधान व विकास संस्थान कहाँ पर है, जोधपुर में। फुटवियर डिजाइन सेंटर मंडोर जोधपुर। फुटवियर डिजाइन सेंटर कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में। और NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी यह भी जोधपुर में है। सिरेमिक अनुसंधान और विकास केंद्र जो है बीकानेर में। सिरेमिक अनुसंधान और विकास केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर में। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के उद्योग और उद्योगों से संबंधित सभी संस्थान योजनाएं।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। पीडीएफ जो है वो आपको ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर के टेलीग्राम चैनल पे बाद में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।